एक्सरसाइज 9 पे मैंने कुछ वर्क किया था और कुछ कमांड्स भी देखी थी। स्क्रू ड्राइवर अपने क्रिएट करना देखा था और एक्सरसाइज नंबर 10 में मैंने दिखाया था कि आपको रिवॉल्व करना और एक्सट्रूड करके देखना है। और रिवॉल्व ऑप्शन यानी सरफेस को रिवॉल्व करके अपने इस टाइप का कुछ भी 6 बार क्रिएट किया था। आज देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 15 जिसकी मोस्टली कमांड्स में आपको डिस्क्राइब कर चुका था और इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना देखते हैं कमांड्स के थ्रू। उसके बाद भी कुछ कमांड्स भी देखते हैं आगे की जो भी एक्सरसाइजेज है। सबको ऑडिबल है? अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो टेक्स्ट कर दें। ओके, तो यहाँ से पहले कुछ कमांड्स दिखा देता हूँ जिससे कि वर्किंग इजी रहे। सॉलिड में जाके मैं इस टूल बॉक्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ और बॉक्स कमांड ले रहा हूँ मैं। अगर इसके किसी भी फेस को मेरे को एक्सट्रैक्ट करना हो तो सॉलिड एडिटिंग के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट सरफेस पे क्लिक कर देते हैं तो पर्टिकुलर फेस जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है। हेलो, यस, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोले, वरना वो म्यूट कर ले क्योंकि आपकी तरफ से मेरे को बहुत वॉइस आ रही है। everyone is mute over here. यस प्लीज। सभी लोग म्यूट हैं यहाँ पर। यस, राइट नाउ ऑल पर्सन्स म्यूटेड। ओके, मैंने सरफेस को एक्सट्रैक्ट किया है। अब यहीं पे सरफेस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि सरफेस पे मैं नंबर ऑफ सेगमेंट और ऐड कर दूं तो उसके लिए सरफेस एडिटिंग में रिबिल्ड कमांड यहाँ पे दी गई है। रिबिल्ड यूवी सरफेसेस, यूवी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेगमेंट, या डायरेक्टली आप रिबिल्ड प्रेस करते हैं, रिबिल्ड देन सेलेक्ट सरफेस एंटर। तो नंबर ऑफ सेगमेंट आपको कितना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कितने चाहिए और वर्टिकल सेगमेंट्स आपको कितने रखने हैं वो आप चूज करके पुट करके देन एंटर की प्रेस करेंगे। यहीं पे F10 के साथ में जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उनको ऑन कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे शो ऑब्जेक्ट कंट्रोल पॉइंट्स ऑप्शन यहाँ पे दिए ही है, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। उन पॉइंट के साथ में आपको कैसे कैसे मूव कराना है उन ऑब्जेक्ट को, कैसे मॉडिफाई करना है उन पॉइंट्स के थ्रू, वैसे मॉडिफाई अपन कर पाते हैं इस टाइप से। ओके, तो जो पॉइंट्स है उनको रिबिल्ड करते हैं, सरफेस को रिबिल्ड करने के बाद भी पॉइंट के साथ में अपन प्ले आउट करते हैं उसके साथ में। ओके, उसके बाद में अगर मैंने कोई भी सरफेस बनाया और इस सरफेस के ऊपर जैसे कि मैं एक सरफेस और क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट कर्व ले रहा हूँ। अब अगर मैंने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है और उन टेक्स्ट को अगर मेरे को इसके ऊपर अप्लाई करना हो तो मैं यहीं पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट, टेक्स्ट आपको कैसे चाहिए, वो सॉलिड में चाहिए, कर्व चाहिए या सरफेस चाहिए। मैंने यहाँ से कर्व लिया है और ग्रुप ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है कि जो भी मैं टेक्स्ट लूँ वो ग्रुप में आने चाहिए। ये मैंने टेक्स्ट टाइप किए हैं, ग्रुप में है, कहीं पे भी क्लिक करूँ सारे साथ में सिलेक्शन हो रहे हैं और उनको हाइट में दे दिया मैंने। अब अगर इन टेक्स्ट का प्रोजेक्शन अगर मेरे को इस सरफेस पे क्रिएट करना है तो यहीं पे प्रोजेक्ट कमांड ऑप्शन दिया, प्रोजेक्ट कर्व ऑन कंट्रोल पॉइंट्स, खाली कर्व पे क्लिक कर देंगे, एंटर, और सरफेस पे क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे तो उसका जो प्रोजेक्शन है वहां पे आ जाएगा इस टाइप से। टू दिस। अब अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर पोर्शन को मेरे को ट्रिम कर देना है या स्प्लिट कर देना है, जैसे कि ट्रिम करना है, सपोज करो जो कर्व है, ट्रिम पे क्लिक किया मैंने, कर्व को सिलेक्शन करके एंटर, देन जिन जिन पोर्शंस को ट्रिम करना है उन पोर्शंस पे क्लिक करो आप।
इस टाइप से अपन पोर्शन को ट्रिम कर सकते हैं। तो एंटर, देन जो मिडिल में सरफेस है उस पर क्लिक कर देंगे तो उस टाइप का सरफेस अपने पास आ जाएगा। सरफेस आने के बाद में अगर इस सरफेस को मैं यहाँ से ऑफसेट सरफेस देता हूँ, ऑफसेट एस आ रहा है तो यहाँ पे शॉर्टकट दिया ही है उसका। ऑफसेट सरफेस किस डायरेक्शन पे चाहिए, डायरेक्शन को अपन फ्लिप करा सकते हैं, बोथ साइड से तो बोथ साइड पे क्लिक कर दें। सॉलिड आपको रखना है, यस नो यहाँ पे दिया ही है। डिस्टेंस उसका डिफाइन कर सकते हो। तो इस टाइप से एक्सट्रूड होकर आपके पास आ जाता है। ओके, एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक सिंपल सा बॉक्स लिया हुआ है, मैंने एक बॉक्स लिया है यहाँ से, खाली टेक्स्ट को एम्बोस और एनग्रेव किया हुआ है। ये मैंने एक बॉक्स लिया है। बॉक्स लेने के बाद इसके सरफेस को सॉलिड एडिटिंग में जाके मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट सरफेस कर देता हूँ। जिन जिन सरफेस को एक्सट्रैक्ट करना है, एक तो मैंने इसको किया है, इसको किया है, देन इसको किया है। इन फेसेस को मैं डायरेक्ट रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये मैंने रिमूव किया है, खाली इस सरफेस को मैं रिबिल्ड कर रहा हूँ। नंबर ऑफ सेगमेंट आपको कितने रिक्वायर्ड है, वो नंबर ऑफ सेगमेंट आप यहाँ पे पुट कर लो। पॉइंट्स को ऑन कर लेंगे। ये सरफेस को मैंने मॉडिफाई किया और सरफेस को मॉडिफाई करने के बाद में इस सरफेस को मैंने ज्वाइन कमांड से नीचे वाले ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर दिया, यानी कंप्लीट सिंगल ऑब्जेक्ट हो चुका है। उसके बाद में इसी पे मैंने कैप कमांड दिया है, तो दोनों फेसेस को कैप करके इस टाइप से फेस क्रिएट करके दे देगा, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है अभी ये। अभी यहीं पे इसकी ये जो फेसेज है, इनको मैं यहाँ से फ्लैट कमांड दे रहा हूँ। कितना रेडियस आपको देना है वो रेडियस आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। ये मैंने खाली कॉर्नर्स को रेडियस दिया है। उसके बाद में यहाँ पे चेन एज पे क्लिक करके जो अदर सेगमेंट्स है उनको भी सिलेक्शन कर लेंगे, बट पहले उसका जो रेडियस है वो आप डिफाइन कर लें। मैंने उनका 0.5 रखा है और चेन एज पे क्लिक करके इस एज पे क्लिक कर रहा हूँ। तो उस एज को मैंने यहाँ से इस टाइप से रेडियस डिफाइन किया है। अभी यहीं पे जो टेक्स्ट है उसको आपको इम्प्रिंट करना है, यानी उसका प्रोजेक्शन क्रिएट करना है। तो जो टेक्स्ट का आपको प्रोजेक्शन क्रिएट करना है वो टेक्स्ट आप टाइप कर लें यहाँ से, जो भी टेक्स्ट आपको लेना है। मैंने कर्व रखा है और ग्रुप में रखा है और टेक्स्ट ले लिया है। मूव कराएंगे जहाँ पे आपको उसको प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्ट पे क्लिक करके कव को सिलेक्शन करना और किसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उसको आपको सिलेक्शन कर देना इस टाइप से। तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो इस टाइप से आ जाएगा। अभी कंडीशन ये है कि एक तो डायरेक्टली जो कर्व आपने लिया है उस कर्व को डायरेक्टली मैं यहाँ से हाइड देना चाहता हूँ, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट तो जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे लेयर में जा रहा हूँ और लेयर क्रिएट करके मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे ले ले रहा हूँ।
इनको कंप्लीट को सिलेक्शन करके लेयर 1 में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, और लेयर 2 के अंदर मैंने उसको यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर करके भी कर सकते हैं, और कॉपी करके उस ऑब्जेक्ट को अदर लेयर में अपने को पेस्ट करना है तो पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर दिया, उसका उसी का एक लेयर बन गया है। सॉरी, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे नेम उसका मैंने डिफाइन कर दिया है। एक ऑब्जेक्ट ये है, जब लेयर को आप डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट लेयर एंड ऑब्जेक्ट्स, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ में डुप्लीकेट करके देगा, क्योंकि मेरे को एलिमेंट भी जो है वो अदर लेयर पे चाहिए। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये आ चुका है, और एक ये है, फर्स्ट और सेकंड। मेन को मैंने ऑफ रखा है, खाली इस पे वर्क कर रहा हूँ। यहीं पे जाके इस सरफेस को इसमें खाली एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वापस। यहीं पे सॉलिड में जाके, सॉरी, एक्सेस सरफेस पे क्लिक कर देंगे। इस सरफेस को मैंने खाली एक्सट्रैक्ट किया वहां से इस टाइप से, और जो कर्व है उसको मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया है। कर्व को खाली सिलेक्शन करके एंटर, और इन पोर्शंस को रिमूव कर दिया है। और ये जो कर्व है उनको मैंने लेयर थर्ड में डाल दिया। यहाँ पे जो नीचे लेयर है चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, इस लेयर को ऑफ कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास जो मेन ऑब्जेक्ट है वो नीचे यहाँ पे है एज इट इज। इसी को मैं यहाँ से ऑफसेट सरफेस पे क्लिक करके इसकी थिकनेस दे देता हूँ। यहीं से ऑफसेट सरफेस, ऑफसेट सरफेस किस डायरेक्शन में चाहिए, बहुत डायरेक्शन पे चाहिए, सॉलिड चाहिए, और मैंने उसका डिस्टेंस 2 mm रखा है। देन एंटर। तो मेरे पास जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है। कंप्लीट को सिलेक्शन किया है, और अल्टर के साथ में मैंने उसका कॉपी कर लिया है। अब यहीं पे जब मैं सब्ट्रैक्शन पे जाता हूँ, बुलियन डिफरेंस, तो इसके अंदर से मेरे को खाली इन पोर्शंस को एक तो मेरे को उसमें से माइनस कर देना है, और एक उसके साथ में मेरे को ऐड ऑन कर देना है यूनिट करके। और यहाँ से सिलेक्ट कर्व करके जितने भी कर्व उनको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और रेंडर्ड पे जाके अगर देखते हैं तो ये इनग्रेव हुआ और ये एम्बोस हुआ। तो इस टाइप से अगर कोई भी सरफेस के ऊपर कोई टेक्स्ट टाइप करना हो, उसके साथ में यूनिट कर देना हो, या उसमें से सब्ट्रैक्शन अगर अपने को कर लेना हो, तो इस टाइप से वर्क करते हैं। सेकेंडरी न्यू फाइल ले रहा हूँ। लास्ट कुछ कमांड सॉलिड की भी देखे थे, और सॉलिड क्रिएशन कंप्लीट दिखा चुका था आपको मैं। सॉलिड एडिटिंग देखते हैं। सॉलिड एडिटिंग में भी मोस्टली आज सॉलिड फिनिश कर लेंगे। एडिटिंग और क्रिएशन, क्रिएशन पहले फिनिश कर चुके हैं, एडिटिंग आज फिनिश कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग सरफेस पे जाएंगे। ओके, यहीं पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है, और एक मैंने यहाँ पे सिलेंडर लिया है।
अब अगर मैं यहाँ पे शेडेड पे क्लिक करता हूँ तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरसेक्ट है इस टाइप से, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों को यूनिट कर देना हो तो यहाँ पे बुलियन यूनिट पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, देन एंटर, तो दोनों सिंगल हो जाएंगे। पर जैसे ही मैं मर्ज करता हूँ ना, यूनिट करता हूँ, तो उसके हिडन सेगमेंट जो है वो ऑन हो जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पे सेगमेंट है नहीं। अगर प्रॉपर्टी के अंदर में जाता हूँ तो यहाँ से जो सरफेस आइसोस्कोप पे क्लिक कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, तो वहां से ऑफ हो जाएंगे इस टाइप से। तो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। कंट्रोल जेड परफॉर्म करके मैंने अंडू किया है। यहीं पे एक ऑप्शन है बुलियन डिफरेंस। अगर इस बॉक्स के अंदर से एंटर, अगर मेरे को सिलेंडर को माइनस कर देना हो तो उसमें से अपन बुलियन डिफरेंस कर पाते हैं इस टाइप से। वापस मैंने अंडू परफॉर्म किया है। और अगर मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए इन दोनों का, अगर मेरे को कॉमन पार्ट रखना है तो इंटरसेक्शन अपन यहाँ से इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट, एंटर, सेकेंड एलिमेंट, देन एंटर। एंटर की प्रेस करें या स्पेस की प्रेस करें, दोनों के थ्रू कमांड एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद में यहाँ पे बुलियन स्प्लिट ऑप्शन है। अगर स्प्लिट कर देना हो आपको, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेकेंड ऑब्जेक्ट, देन एंटर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एज इट इज है, पर इसके अंदर से उसने जो पोर्शन है, जो कि फर्स्ट थिंग मैंने सिलेक्शन किया था, उसमें से उतना पोर्शन वो स्प्लिट करके आपको दे देता है। सेकेंडरी अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि मैंने एक बॉक्स बनाया है और एक बॉक्स है, एक स्फीयर है, कमांड है यहाँ पे बुलियन टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट देन सेकंड। अगर अब मैं लेफ्ट क्लिक के साथ परफॉर्म करता हूं तो पहले तो वो यूनियन दिखा रहा है, वापस प्रेस करता हूं तो वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन दे देता है, वापस क्लिक करता हूं तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके देता है। यानी लेफ्ट क्लिक प्रेस करते जाएंगे, वो स्प्लिट भी दिखाएगा, इंटरसेक्शंस भी दिखाएगा, यूनिट भी दिखाएगा और बुलियन डिफरेंस भी दिखाता है। सारे कमांड वन बाय वन करके परफॉर्म होते हैं एक ही साथ में। जैसा आपको रखना है वहीं पे क्लिक करके एंटर की प्रेस कर दीजिए, तो वो आपको ऐसा ऑब्जेक्ट आउटपुट क्रिएट करके आपको दे देता है। यहाँ से बुलियन टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, फिर आप लेफ्ट क्लिक के साथ परफॉर्म करेंगे माउस के हेल्प से। जैसा आपको चाहिए वैसा एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं और बुलियन डिफरेंस से भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन से भी कर सकते हैं, यूनिट से भी कर सकते हैं। फिर यहीं पे क्रिएट सॉलिड है। अगर आपके पास सरफेस और सरफेस के थ्रू आप सॉलिड बनाना चाहते हैं मल्टीपल सरफेसेस के थ्रू, जैसे कि मैंने एक सर्कल लिया है और इसको मैंने सिंपल से ऐसे एक्सट्रूड कर दिया है। अभी ये सरफेस है, सिंगल सरफेस। मैंने यहीं पे सरफेस क्रिएशन के अंदर जाके एक सरफेस लिया है यहाँ से, और ऑल्टर की के साथ में मैंने इसके मल्टीपल कॉपी किए इस टाइप से। थोड़ा इसको मूव करा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी सरफेस है जहां पे भी क्लोज एंटिटी मैच हो रही हो, वो पोर्शन सॉलिड में क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से क्रिएट सॉलिड पे क्लिक कर देंगे, कंप्लीट सरफेसेस को सिलेक्शन करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो जितने सॉलिड मैच हो रहे हैं उसमें क्लोज एंटिटी फॉर्म में, उतने उतने पोर्शंस का वो एक सॉलिड क्रिएट करके आपको देता है सिंगल सिंगल इस टाइप से। तो अगर सरफेसेस के थ्रू आपको सॉलिड बनाना है तो सॉलिड अपन यहाँ से बना पाते हैं। उसके बाद में यहीं पे सेल क्लोज्ड पॉली सरफेस है। जो सरफेस क्लोज्ड है मैंने उसकी थिकनेस 1 रखी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शेल क्रिएट हो जाना चाहिए, एंटर की प्रेस करता हूँ तो वो सरफेस को सॉलिड में, सॉलिड का सॉलिड ही रहता है। जो उसकी बॉर्डर की थिकनेस है वो 1 mm है। अगर उसको वायर फ्रेम पे क्लिक करके देखता हूँ तो उसके थिकनेस पे आपको विजिबल होगी, देखिए।
थोड़ी थिकनेस बढ़ा के देखते हैं और इस पे परफॉर्म करते हैं। सेल क्लॉज पॉली सरफेस पे मैंने क्लिक किया है, थिकनेस उसकी मैंने 3 mm रखी है, एंटर और क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बॉर्डर की जो थिकनेस रखता है वो 3 mm देता है इस टाइप से। ये भी 3 mm है और नीचे का जो सरफेस है वो भी 3 mm है। अगर वायर फ्रेम पे जाके देखते हैं, देखिए ओवरऑल थिकनेस उसकी जो है हर एक फेस की वो 3 mm है। उसके बाद में कैप प्लानर होल्स, जो कि अपन पहले भी देख चुके हैं। जो भी सरफेस अपन ने क्रिएट किया है, जैसे कि सरफेस को मैंने वापस एक्सट्रूड किया है और ये ओपन है बोथ साइड से। अगर इसको मेरे को कैप करना हो तो यहाँ पे कैप प्लानर होल पे क्लिक करते हैं, सरफेस को सिलेक्शन करके देन एंटर की प्रेस करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप से। जो सरफेस है उसको कैप कर देता है। एक्सट्रैक्ट सरफेस, जो कि अभी अपन ने देखा ही था, सरफेस को अगर एक्सट्रैक्ट कर देना उसके फेस को तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे मर्ज टू कोप्लानर फेसेज है। इसका मीनिंग ये है, एक बॉक्स मैंने ये लिया है और एक बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके उसको, यानी वो इंटरसेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से, पर्टिकुलर फेस पे है, यहीं पे मैंने उसको यूनियन किया है और इसको मैंने यूनियन कर दिया है। दोनों के आइसोकाउज में रिमूव कर देता हूँ। मेन ऑब्जेक्ट मेरा ये है। कमांड है यहाँ पे, जो कि जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यूनिट है उसके फेसेस को अगर मेरे को मर्ज कर देना हो, यानी कोप्लेनर फेसेस को, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। फर्स्ट उस फेस को सिलेक्शन करके स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो फेस सिंगल हो जाएगा इस टाइप से। ओके, यहीं पे अगर इसके जितने भी फेसेज है उनको मेरे को सिंगल, फर्स्ट फेस और सेकंड फेस, अगर इन सबको साथ में मेरे को अगर मर्ज कर देना हो तो राइट क्लिक परफॉर्म करूंगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एंटर। क्योंकि यहाँ पे तो क्रीज आनी है, तो इस टाइप से जो पॉपुलर फेसेज है उनको मर्ज कर सकते हैं। अनजॉइन एजेस अपन देख चुके हैं। अनजॉइन एजेस मैंने यहाँ से जब सॉलिड क्रिएशन दिखाया था तो भी आपको दिखाया था ऐसे अनजॉइन एजेस कैसे वर्क करता है। फिर यहाँ से फ्लैट कमांड है, जो भी अपन ने देखा है कि फ्लैट कमांड यहाँ से अपन रेडियस पुट कर देते हैं, उसका कितना रेडियस चाहिए, मैंने 2 mm दे दिया तो उसकी एज को 2 mm का रेडियस आ जाता है इस टाइप से। और जो रेडियस ऑलरेडी दे चुके हैं उसी को वापस आपको अगर रेडियस एडिट करना हो उसके रेडियस को, तो यहाँ से फ्लैट एज पे क्लिक करते हैं तो उसके एज को वापस अपन यहाँ से वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मैनुअल भी डिफाइन कर सकते हैं, कितना आपको रखना है उतना आप यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हैं। तो उस टाइप से फ्लैट कर पाते हैं उसको। फिर यहाँ पे अगर मेरे को चेम्फर करना हो, चेम्फर एजेस पे क्लिक कर देते हैं। जितना डिस्टेंस आपको देना है, डिस्टेंस मैंने 4 mm दिया है तो उसके एज को अपन 4 mm का डिस्टेंस इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। 4 mm का डिस्टेंस आ जाएगा, चेम्फर फॉर्म में आएगा वो। वायर कट अपन देख चुके हैं। फिर यहाँ पे है मूव फेस। किसी फेस को अगर मेरे को मूव कराना है, मूव फेस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फेस, एंटर। कोई भी पॉइंट पे क्लिक करके कहाँ पे आपको मूव कराना है उस फेस को वहां पे मूवमेंट करा सकते हैं उस टाइप से। मूव फेस, जहाँ पे आपको मूव कराना है उस फेस को मूवमेंट करा पाते हो। मैं एक ऑब्जेक्ट और ले रहा हूँ, अब यहाँ पे मूव फेस कमांड अप्लाई कर रहा हूँ। मूव फेस, सेलेक्ट फेस, एंटर। और जिस फेस को ऑलरेडी मैंने मूव करा दिया है, वापस अगर मेरे को उस फेस को मूवमेंट कराना हो तो यहीं पे कमांड दिया, वो अनट्रिम्ड फेसेज। तो वापस उस फेस को मैं किसी भी एंगल पे, किसी भी डायरेक्शन पे मूवमेंट करा सकता हूँ यहाँ से। सेम थिंग, मूव फेस टू ए बाउंड्री। अगर कोई पर्टिकुलर बाउंड्री मेरे पास है तो उस बाउंड्री तक उस फेस को मैं मूवमेंट करा पाता हूँ। फेस को सिलेक्शन करेंगे और कहाँ तक आपको मूवमेंट कराना उस फेस को वहां तक मूवमेंट करा सकते हैं। डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे एक्सट्रूड फेस, अगर पर्टिकुलर फेस को अगर आपको एक्सट्रूड करना है तो उस फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं उस फेस को इस टाइप से, एक्सट्रूड फेस के हेल्प से।
फिर यहाँ पे एक्सट्रूड फेस अलोंग पाथ। अगर मैंने कोई पाथ बनाया है यहाँ पे, सिंपल से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ये ज्योमेट्री मैंने बनाई है और एक पाथ भी क्रिएट कर लेते हैं। एक्सट्रूड फेस अलोंग पाथ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फेस, एंटर, देन फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसके हिसाब से आपको एक्सट्रूड करके देता है जिस टाइप का आप कर्व डिजाइन करते हैं, किस टाइप का आपका कर्व बनाना है, उस कर्व के बेसिस पे वो आपको एक्सट्रूड करके इस टाइप से देता है एक्सट्रूड फेस को। फिर यहाँ पे एक्सट्रूड फेस टू ए बाउंड्री, सेम थिंग एक्सट्रूड फेस टू ए बाउंड्री यहाँ पे भी दिया ही है, सेम कमांड है वो। उसके बाद में अगर सॉलिड को अगर मेरे को मॉडिफाई करना है, जैसे कि मैंने एक बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स को अगर मेरे को मॉडिफाई करना है तो यहाँ से कंट्रोल पॉइंट सॉलिड दिया ही है, उन उन बॉक्स के पॉइंट्स ऑन कर लूंगा और फिर पॉइंट की हेल्प से आपको कैसे मूवमेंट कराना है उन पॉइंट्स के साथ में इस टाइप से आप उनको प्ले आउट कर सकते हो कि आपको शेप कैसा चाहिए। उसके बाद में अगर पर्टिकुलर एज को मेरे को मूव कराना है तो मूव एज पे क्लिक कर देते हैं। आपको कहाँ पे मूवमेंट कराना है उस एज को मूवमेंट करा सकते हैं, एज को सिलेक्शन करके। मूव अनट्रिम्ड एज, जिस एज को आपने अभी मूव कराया है उसी को वापस अगर आपको रीअरेंज करना हो तो रीअरेंज कर सकते हो, मूवमेंट करा सकते हो किसी फेस पे। स्प्लिट प्लेनर फेस, पर्टिकुलर फेस को आप स्प्लिट कर सकते हो। अब ये फेस डिफरेंट है और ये फेस डिफरेंट है, जब आप एक्सट्रूड फेस करते हैं उसको, एक्सट्रूड फेस, तो खाली इतना फेस एक्सट्रूड होता है उसमें से, उस टाइप से आप एक्सट्रूड कर सकते हो पर्टिकुलर फेस को स्प्लिट करके, अगर पर्टिकुलर फेस पे वर्क करना हो तो। फिर यहाँ पे नेक कमांड दिया है, फोल्ड प्लेनर फेसेज। अभी खाली कमांड जो है वो कवर अप करा रहा हूँ सॉलिड क्रिएशन की, सॉलिड एडिटिंग की। उसके बाद में इनके थ्रू कुछ ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएशन देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट भी देखते हैं। फोल्ड प्लेनर फेसेज, कोई भी एक सेगमेंट मैंने बीच में ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। सेलेक्ट फेस, फर्स्ट एक्सिस सेकंड एक्सिस, और उसके बाद में आप उसकी डायरेक्शन जो देना चाहे वो डायरेक्शन आप यूज कर लेंगे, कितने एक्सिस पे आपको, या जो भी आप रेफरेंस पॉइंट रखना चाहते हो ऊपर वो पॉइंट रख लो, उसके हिसाब से उसको फोल्ड कर सकते हैं पर्टिकुलर फेस को अगर फोल्ड करना हो तो आपको। इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में दोनों में कर सकते हो, माइनस में भी कर सकते हो, प्लस में भी कर सकते हो फोल्ड उस पेज को। फिर यहीं पे अगर कोई भी बॉक्स है उसके अंदर आपको अगर राउंड होल क्रिएट करने हो, यहीं पे राउंड होल कमांड दिया है, राउंड होल पे मैंने क्लिक किया है। सिलेक्ट बॉक्स, उसका रेडियस आपको कितना चाहिए और डेप्थ कितना चाहिए। रेडियस मैंने 2 mm लिया है और डेप्थ मैंने जो रखा है वो 3 mm रखा है। तो जहाँ पे क्लिक करूंगा वहाँ पे बहुत कम है, रेडियस बढ़ा देता हूँ मैं, 20 mm कर रहा हूँ और डेप्थ में उसकी 10 mm कर दे रहा हूँ। तो उसके हिसाब से वहाँ पे ओपनिंग करके देगा। मैं यहीं पे डिलीट ऑल होल कर ले रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट की साइज बहुत लेंदी है, थोड़ा होल का साइज और बढ़ा लेता हूँ। सिलेक्ट फेस और रेडियस रेडियस मैंने उसका 100 कर दिया है और डेप्थ समथिंग 50 के समथिंग कर देता हूँ। तो इस टाइप से उसमें डायरेक्टली होल कर देगा। पर ये जो बाई डिफॉल्ट जो होल होगा वो खाली राउंड होल होगा। फिर आपको आपके हिसाब से कोई होल क्रिएट करना है तो मेक होल ऑप्शन यहाँ पे दिया ही है, मेक होल। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है, या कहाँ पे आपको क्रिएट करना है वहां पे पहले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लो। आपको कंप्लीट ओपनिंग करना है या मिड पॉइंट से चाहिए वहां पे उसको अरेंज कर लो कर्व को। मैंने उसको मिड में यहाँ पे रखा है। अब यहीं पे मैक होल पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट रेक्टेंगल, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो डायरेक्टली वहां से जो भी डेप्थ पे आपने रखा है ऑब्जेक्ट वहां से वहां तक वो माइनस करके दे देगा, या डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट बॉक्स बना था और उसको फिर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्शन कर देता तो भी चलता बूलियन डिफरेंस के थ्रू।
उसके बाद में यहाँ पे प्लेस होल, अगर मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे साइड में बनाया है और फिर उस होल को प्लेस करना चाहते हैं तो प्लेस होल पे क्लिक कर लेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट उसका डिफाइन कर लो, जो भी बेस पॉइंट है, डायरेक्शन उसकी दे दो। टारगेट सरफेस पे क्लिक कर लेंगे कहाँ पे आपको चाहिए, और उसकी डेप्थ भी आप डिफाइन कर सकते हो। डेप्थ मैंने उसकी 50 mm रखी है, तो 50 mm पे वो इस टाइप से ओपनिंग करके आपको देता है। अंडू किया मैंने उसको। फिर यहाँ पे रिवॉल्व हॉल, अगर कोई कर्व आपने बनाया है उसके थ्रू आप रिवॉल्व करना चाहते हैं, रिवॉल्व हॉल कर्व पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, टारगेट सरफेस पे क्लिक करके कहाँ पे आपको रखना है, कोई इंटरसेक्शन होना चाहिए वहां पे, तो उस टाइप से वो उसको रिवॉल्व करके देता है। आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है वहां से वहां तक रिवॉल्व फॉर्म में वो उसको माइनस करके देगा उसमें से, लाइक दिस। फिर यहाँ पे मूव होल, जो होल अपन क्रिएट कर चुके हैं उसको अगर मूवमेंट करना है आपको तो मूव होल के हेल्प से अपन मूव करा सकते हैं। जहाँ पे आपको मूव कराना है इस टाइप से वो मूव हो जाएगा इस टाइप से। कॉपी होल, अगर उन्हीं होल को कॉपी करना है तो कहाँ कहाँ पे आपको क्लिक करना है वहाँ वहाँ पे उसको कॉपी कर सकते हैं। पर बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले जहाँ पे कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे इंटरसेक्शंस होने चाहिए, कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे मूवमेंट करा करा सके। रोटेट होल, अगर होल को रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से एक प्लेस होल किया है। अब अगर पर्टिकुलर रोटेट करना है उसको तो रोटेट होल पे क्लिक करेंगे, जो भी होल है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और कहाँ पे कितने एंगल पे चाहिए आपको वो एंगल भी आप डिफाइन कर सकते हो, तो उसको रोटेट कर सकते हो हॉल को। फिर यहाँ पे अरे अगर आपको क्रिएट करना है तो पहले मैं जितने भी हॉल्स क्रिएट कर सका उनको रिमूव कर लेता हूँ वहां से। अरे ऑल पोलर पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका बेस पॉइंट चूज कर लेंगे, इसके अराउंड ऑफ ऑब्जेक्ट आने चाहिए, नंबर ऑफ आइटम 6 आने चाहिए, एंगल 360 डिग्री होना चाहिए, देन एंटर। तो इस टाइप से हॉल क्रिएट करके दे देता है। और अगर आपको जो हॉल चाहिए वो अरे फॉर्म में चाहिए तो अरे हॉल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, एक्स डायरेक्शन सपोज करो कि 4 चाहिए, वाई डायरेक्शन में 4 चाहिए, बेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से वो हॉल्स क्रिएट करके देगा आपको। फिर यहाँ पे डिलीट हॉल, सिंगल सिंगल अगर हॉल्स को आपको रिमूव करना है तो सिंगल सिंगल हॉल्स को रिमूव आप यहाँ से कर सकते हैं। और जितने भी हॉल्स आपने क्रिएट किया उन सारे हॉल्स को रिमूव करना तो राइट क्लिक प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एंटर। और यहीं पे एक ऑप्शन है डिलीट फेस, अगर किसी फेस को डिलीट करना है तो डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उस फेस को अपन रिमूव कर पाते हैं। खाली डिलीट फेस पे क्लिक करेंगे, फेस को सिलेक्शन करेंगे देन एंटर, सेलेक्ट फेस देन एंटर, सेलेक्ट फेस देन एंटर। तो इस टाइप से उन फेसेस को अपन रिमूव भी कर पाते हैं यहाँ से, जो भी फेसेस अपने क्रिएट किए। ओके, तो ये सॉलिड क्रिएशन था, सॉलिड एडिटिंग था सॉरी। सॉलिड क्रिएशन अपन पहले देख चुके हैं, सॉलिड एडिटिंग आज अपने देखा है। यहीं पे नेक्स्ट एक्सरसाइज 60 नंबर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के थ्रू प्रोजेक्ट भी अपन बना रहे हो, जो कमांड है वो भी कवर अप होती है। मोस्टली अपन सरफेस को एक्सट्रूड स्ट्रेट स्ट्रेट एक्सट्रूड करना अपन देख चुके हैं, जो भी सरफेस है। जैसे सपोज करो कि ये कर्व है और कर्व को अगर मेरे को यहाँ से सरफेस क्रिएट कर देना और सरफेस क्रिएट कर देंगे और उसके बाद में अगर उसको एक्सट्रूड कर देना है मेरे को स्ट्रेट पोजीशन पे, तो यहाँ से मैं उसको एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ। सॉलिड में यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्सट्रूड सरफेस, तो उस सरफेस को अपन यहाँ से एक्सट्रूड कर पाते हैं। उसके बाद में टेपर्ड फॉर्म में देख चुके हैं सरफेस प्लानर कर्व, प्लानर कर्व के थ्रू सरफेस क्रिएट करना देख चुके हैं कि अगर कोई रेक्टेंगल बना हुआ है और उसको अगर सरफेस में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली यहाँ से सरफेस में कन्वर्ट कर पाते हैं। प्लानर कर्व के थ्रू सरफेस क्रिएट करना देख चुके हैं।
टेपर्ड फॉर्म में कर्व के थ्रू एक्सट्रूड करना अपन देख चुके हैं, सरफेस को ज्वाइन करना देख चुके हैं, सरफेस को एक्सट्रूड करना देख चुके हैं बोथ साइड, ट्रिम, स्प्लिट और ज्वाइन देख चुके हैं, ट्रिम भी देख चुके हैं, स्प्लिट स्प्लिट भी आई थिंक देख चुके हैं। एक बार दिखा देता हूँ स्प्लिट। यहीं पे स्प्लिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है, किसको स्प्लिट करना है उस पोर्शन पे क्लिक करके इस टाइप से पर्टिकुलर फेस को अपने स्प्लिट कर सकते हैं इस टाइप से उस सरफेस के अंदर से। और यहीं पे स्प्लिट होने के बाद में भी यहीं पे अनट्रिम्ड पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो वापस वो अनट्रिम्ड भी करके देता है उसको इस टाइप से। कब आपका इज इट इज है वहां पे। उसके बाद में सॉलिड की फ्लैट को एज करना अपन देख चुके हैं, एक्सट्रूड देख चुके हैं, पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू एक्सट्रूड कैसे करते हैं। बुलियन डिफरेंस अपन ने देखा है कि बुलियन डिफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट को माइनस कैसे करते हैं। किसी भी कर्व को अगर पॉइंट के साथ में एक्सट्रूड करना हो तो किस टाइप से करते हैं। यहाँ पे अपन ने कर्व और एक सरफेस बनाया था, लास्ट में जब क्रिएशन आपको दिखाया था तो यहाँ पे ये सारे कमांड्स यहाँ पे थे ही कि पॉइंट के थ्रू अगर एक्सट्रूड करना हो तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है कहीं पे और फिर आप उस पॉइंट के थ्रू एक्सट्रूड करना चाहते हो तो एक्सट्रूड कर पाते हो यहाँ से एक्सट्रूड पॉइंट, पॉइंट के साथ में एक्सट्रूड करना हो तो ये कमांड्स यहाँ पे सेम दिए ही हैं। फिर बुलियन डिफरेंस से माइनस करना हो तो एक्सट्रूड किया हुआ प्लेनर कर्व को फ्लैट एज दिया हुआ है, यानी एजेस को अगर फ्लिट करना हो तो नेक्स्ट सेशन में ये एक्सरसाइज क्रिएट करना अपन देखेंगे वॉकी टॉकी, जिसमें कि मोस्टली सॉलिड क्रिएशन और सॉलिड एडिटिंग के जितने भी कमांड्स है वो सारे कवर अप हो जाएंगे। कुछ सरफेसेज के भी होंगे जो अपन देख भी चुके हैं सारे कमांड्स इसमें से। एक्सरसाइज नंबर 16। ओके, अब यहीं पे अभी 2-3 मिनट का टाइम है जब तक कुछ कमांड्स और देख लेते हैं। लास्ट मैंने कंटूर कमांड आपको दिखाया था। कंटूर कमांड बहुत यूजफुल कमांड है और कंटूर कमांड को मैं एक बार और दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैं फ्रंट में जाके मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। लास्ट मैंने डायरेक्शंस के थ्रू दिखाया था, अगर डायरेक्शन नहीं भी देते हो खाली कर्व बना देते हो आप इस टाइप से तो भी कंटूर कमांड यूज कर पाते हो। कंटूर पे क्लिक किया है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, जो भी अब डायरेक्शन देना डायरेक्शन दे दो और कर्व फॉर्म के लिए कितनी लेंथ पे आपको कर्व चाहिए वो आप डिफाइन कर दो। मैंने यहाँ पे दे दिया, सपोज करो कि 6 mm पे मेरे को कर्व चाहिए उस ऑब्जेक्ट में, तो 6 mm पे वो कर्व क्रिएट करके आपको देता है उस पर। 6 mm पे वो कर्व क्रिएट करके देता है, पर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे यूज नहीं करना चाहते हो, ये तो रेफरेंस के अपन लिया अपन ने, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी कंट्रोल कमांड यूज करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर लेंगे और डिस्टेंस मैंने यहाँ पे उसको 30 mm दिया है कि हर एक सेगमेंट आना चाहिए 30-30 mm पे, तो हर एक सेगमेंट 30-30 mm पे आएगा। यहाँ से वापस मैंने उसी को ग्रुप किया है और पर्टिकुलर लेयर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर देंगे यहाँ से। वापस यहीं से मैंने कंट्रोल कमांड लिया उसके लिए और अब की बार जो डायरेक्शन डिफाइन किया